जब आपके पास पैसे और संसाधन नहीं होते तो यहूदी कबूतर बेचने की मानसिकता सीखें। इन कहानियों को सुने और आपको समझ आ जाएगा। एक यहूदी व्यक्ति अपने मृत्युशैया पर था जब उसने अपने बेटे से कहा, अगर तुम्हारे पास कभी पैसे खत्म हो जाएं तो किसी भी मोहल्ले में जाओ और एक नोटिस लगाओ, खोए हुए पिल्ले को लौटाने पर $10,000 का इनाम। फिर एक पिल्ला लेकर उस इलाके में घूमो और सबसे पूछो कि क्या यह उनका है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने नोटिस देखा है। मुझ पर विश्वास करो, कोई $3,000 में तुम्हारा पिल्ला खरीद लेगा उस $10,000 के इनाम के लिए। बेटे ने पूछा, क्या यह सच में काम करेगा? पिता ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी विला और गाड़ियां हम बस यूं ही आ गईं? बेटे के जवाब देने से पहले पिता ने जोड़ा, जब मैं मर जाऊं लोगों से कहना कि मुझे एड्स था, कैंसर नहीं। बेटा उलझन में था। एड्स भयानक लगता है। पिता ने कहा, हाँ, लेकिन फिर कोई तुम्हारी मां से शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा और तुम सब कुछ विरासत में पाओगे। बात देखो, अगर आप $10 में पूरा तरबूज बाहर छोड़ दें तो शायद कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर मार्केटिंग में कोई उसे काटता है, एक चम्मच देता है, खाने के लिए तैयार करता है और वही तरबूज बिक जाता है। न कि इसलिए कि चम्मच जादुई है, बल्कि इसलिए कि अब लोगों को लगता है कि वे इसे तुरंत कहीं भी बिना किसी मेहनत के खा सकते हैं। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज पैसा नहीं है और न ही शक्ति है। यह वह मानसिकता है जिसके पीछे आप सब कुछ देखते और संभालते हैं। कहावत स्पष्ट करती है, अगर आप पानी में जा रहे हैं तो पहले जाने की धारा कैसे चलती है। अगर आप लोगों के बीच रहने जा रहे हैं तो पहले मानव हृदय को समझना सीखें। धनी परिवार अपने बच्चों को कम उम्र से ही सिखाते हैं कि लोगों से कैसे निपटना है, रणनीतिक रूप से कैसे सोचना है और दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। वहीं साधारण परिवार दूसरी ओर बस बच्चों को और अधिक कक्षाओं, अधिक पाठ्यक्रमों, अधिक गतिविधियों और अधिक प्रमाण पत्रों में डालते रहते हैं। लेकिन सच कहें तो चाहे बच्चा कितना भी अच्छा नृत्य करे, वह उन्हें लोगों से कैसे निपटना है नहीं सिखाता। चाहे उनके अंक कितने भी अच्छे हों, जब वे बड़े होते हैं तो वे फिर भी सप्ताह में 60 घंटे काम कर सकते हैं, खुद को थका सकते हैं, सिर्फ किसी और को अमीर बनाने के लिए। तो अपने बच्चों को केवल आज्ञाकारी और मेहनती बनने के लिए मत पालिए। अगर मैं वापस जाकर अपने बेटे को फिर से प्राथमिक विद्यालय में ले जा सकता तो मैं उसे पियानो, नृत्य या चित्रकला की कक्षाओं में जल्दी नहीं डालता। हमारे जैसे साधारण परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है लोगों से कैसे निपटना और परिस्थितियों को कैसे संभालना। यदि आप इसे अच्छी तरह सिखाते हैं तो उनका भविष्य खराब होना मुश्किल है। एक बच्चे को इस तरह से बड़ा करें कि वह रणनीति जानता हो, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और समाज को उन्हें इधर उधर न धकेलने दे। तो ये संग्रह उनके हाथों में 16 साल की उम्र से पहले ही दे दें। बच्चों को स्मार्ट बनाएं। जो बच्चे इस संग्रह को पढ़ते हैं वे चीजों को इस तरह समझते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देता है। आप इसे उनकी डेस्क पर छोड़ दें और वे इसे खुद उठाकर पूरा कर लेंगे।